अच्छा सच्ची सच्ची बताना, राम का नाम ऐसे प्यार से गा रहे हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? राम का नाम ही इतना मीठा है कि लोगों को डराने के लिए नहीं है राम का नाम चिल्ला चिल्ला के। अरे राम का नाम तो खुशबू बिखेरने के लिए है। एक बार ऐसे गाओ, अंदर से गाओ, अंदर से, ऐसा लगे पूरा आपका अंतर्मन मीठा हो गया। अच्युतम केशवम कृष्ण, महसूस करके गाओ। राम नारायणम, दिल से। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान, लोग कहते हैं भगवान, हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, हम तो शबरी के जैसे खिलाते, हम तो शबरी के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, हम यशोदा सी लोरी सुनाते, हम यशोदा सी लोरी सुनाते नहीं। राधे 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 कृष्णा, 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 राधे राधे कृष्णा। इतनी सेवा स्वीकार करिए। जद मणे जद आवे हैं सरवरिये के तीर खड़ियो, नानी नीर बहावे है सरवरिये के तीर खड़ी, नानी भाई नीर बहावे है। सरोवर के किनारे आत्महत्या के लिए खड़ी है, नरसी ने भरोसा नहीं तोड़ा है। देखिए कितनी ताकत है भरोसे की। तबेले में थोड़ी जगह साफ कर रखी है, लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। नानी आत्महत्या के लिए खड़ी है, बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, और नरसी अभी भी कह रहे हैं ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। मारी नानी बाईरो, मारी नानी बाईरो भात भरन आवो जी सांवरा, मारी नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो, ताली बजाओ ना। नरसी मेहता ने थारो आ
आसरो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सगा में लाज बचावन आजो जी सांवरा। हर बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आजो जी सांवरा। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सांवरा। दीनानाथ दयालु थारो, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी लाज बचावन इब तो आजो जी सांवरा। भगतारी लाज बचावन इब तो आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। गाइए संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। सुनना, आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक सामने पड़ी उसकी निगाह। गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लदा हुआ है। नई बैलगाड़ियां, नए सामान, नई वस्तुएं। नानी सोचने लगी कौन आ गया, बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। इतनी बैलगाड़ियां कभी देखी नहीं। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, भाई कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोलिए संवरिया सेठ की जय। अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा, समलिया सेठ नाम है, बड़ी सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में हैं। नाम समलिया सेठ है, सुंदर 2 सेठानियां हैं। गांव वाले ने कहा, लेकिन एक बात बड़ी अजब सी करता था। वो बात गले नहीं उतरी। नानी ने कहा, क्या? गांव वाला बोला, इतना बड़ा सेठ, हीरे मोतियों का हार पहने, सेठानियां गहनों से लदी हुई, और मुझसे कह रहा था मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की नौकरी करता था, मुनीमी करता था, उसके बही खाते लिखता था, और उस जमाने की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। उस जमाने की एक हुंडी मेरे सेठ की मुझ पर बकाया रह गई थी जब सेठ की नौकरी करता था। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है। ये कैरेक्टर है ठाकुर का। कहने लगे, मैं नहीं लाया अपने पास से कुछ, इसका कर्जा था मेरे ऊपर, मैं तो उसका नौकर हूं।
कल्पना करना अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। कितनी नम्रता है प्रभु में। इतना कुछ देने के बाद भी कह रहे हैं नहीं ये तो कर्जा था, मैं नहीं कुछ दे रहा। और एक हम हैं कि इसके दिए हुए में से एक पंखा मंदिर में टंगवाते हैं तो 3 पत्तियों पर 3 नाम लिखाते हैं, हमने दिया हमने दिया। और हमारा ठाकुर कैसा है, कहने लगे मैं तो कर्जा चुकाने आया हूं। गांव वाले ने कहा मुझे बात हजम नहीं हुई, लेकिन मैंने तबेले में भेज दिया तेरे बाबुल के पास, तेरे पिता के पास जा। इधर कन्हैया तबेले में पहुंचे, पीछे पीछे नानी आ रही है। कल्पना करना, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं क्योंकि मुझे भी निकलना है, क्योंकि कभी मौका मिला तो इस कथा को 3 दिन तक कहता हूं मैं। 3 दिन तक सुनते रहोगे आप, रोज 3 घंटे सुनो। ये कथा इतनी लंबी है, गाऊं तो 3 दिन बीत जाते हैं। गांव वाले ने कहा बेटी मैंने तेरे पिता के पास भेज दिया। कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान रह गया कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। 4 दिन से भूखे हैं, ओढ़ने को कुछ नहीं है, तबेले में बैठे हैं जगह साफ करके। बेटी आत्महत्या के लिए है, लेकिन भरोसा पक्का है। बनवारी रे मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरा मुरली वाला हैरान है जब नरसी ने कहा सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। हो बन के रहेगी मिसाल। सुनना मेरा ठाकुर रो पड़ा। कन्हैया रो पड़े। क्यों रोए ठाकुर, क्यों रोया मुरली वाला, क्यों रोया 3 लोगों का मालिक। कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं थी। अरे ये मुलाकात तो बाप बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को ठाकुर ने जोड़ा, जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, वो रिश्ता निभ रहा है। बेटा बन के आया है निभाने रिश्ता। कन्हैया रो पड़े और हाथ जोड़ लिए और रो करके बोले बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। नरसी के आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, लेकिन शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। नानी भी तेरी बिघना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बिघना लागे याद ना आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद ना आई क्यों। इतनी देर
नरसी बोले कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। देख देख बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कहने लगे बाबा देर नहीं हुई। कल्पना करना प्रेमियों, कैसी भक्ति रही होगी नरसी की, कैसा रिश्ता रहा होगा कि 3 लोगों के मालिक को सफाई देनी पड़ रही है कि बाबा विलंब नहीं हुआ। कहां देर हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा था, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये कहती थी दोनों कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती बाबा माँ मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहें, ये आशीर्वाद दे के बेटियां विदा होती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती है, कहती है साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडी लंबी उड़ारी में, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, ये पूजनीया पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं। वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। इन बेटियों से पूछो कि घर में किससे ज्यादा प्यार करती है, मम्मी से कि पापा से? इन बेटियों से पूछ के देखो, क्यों बेटा किससे प्यार करता है, पापा से? ये पापा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पापा के प्रति प्यार को प्रदर्शित नहीं कर पाती। हर बेटी को अपने पिता से बहुत प्यार है, और संस्कारी बेटियों के लिए उसके पिता जैसा सुपर हीरो कोई दुनिया में है ही नहीं। बेटियों को प्यार भी पापा से है,